इस केस के हवाले से तमाम डिटेल्स हम जानते हैं जमशेद इकबाल साहब से, जो कि एज SHO थाना मानावाला अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। तमाम डिटेल्स जानते हैं जी जमशेद इकबाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जमशेद साहब, लड़की की कहानी क्या है? ज़किया नामी लड़की, उम्र क्या है और क्या माजरा है? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं रिसेंटली तैनात हुआ हूँ, मुझे 15 दिन हुए इस थाने में तैनात हुए। तो जब मुझे पता चला कि यहाँ एक ज़किया नामी लड़की जो है ना वो मिल नहीं रही, उसके वालिद से भी पूछा गया, महल्लेदारों ने भी उससे पूछा पे उसकी लड़की किधर गई है। उसने झूठ बोला कि मैंने उसकी शादी कर दी हुई है। ठीक है। जबकि उसने की शादी नहीं की हुई थी। जब उसके मोहल्ले में कुछ और ऐसे वाक़यात हुए, किसी की फौतगी हुई, किसी का कोई नुकसान हुआ, उन्होंने कहा यार वो लड़की नहीं आती, कभी देखी नहीं, फौतगी भी तो आना चाहिए ना बेटियों को। ठीक है। तो चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि वो लड़की मिल नहीं रही, तो कुछ उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ। ठीक है। उसके साथ जब महल्लेदारों ने उसके वालिद से पूछा तो कुछ खबरें ऐसी निकली, हम तक भी पहुंची, जिसमें वो मशकूक नाम में नजर आया। वो लोगों के महल्लेदारों के कहने पे भी उसके मशकूक होने भी हमने उसको अरेस्ट कर दिया। ठीक है। अरेस्ट करके हमने उसको थाना में ले आए। थाना में ला के हमने उसकी जहाँ इंटेरोगेशन की तो उसने दौरान इंटेरोगेशन हमें बताया कि मेरी लड़की जो थी वो मैं अपने बहनोई और बहन के घर भेजी थी। ठीक है। जब उनके घर भेजी तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका ना कोई चाल चलन ठीक नहीं है तुम्हारी बेटी ज़किया का। ज़किया की उम्र क्या है? ज़किया की उम्र 17-18 साल, छोटी सी है। ठीक है। ये 17-18 साल ही बताते हैं वो। जब वो उसको ले आए इधर तो कहता है कि जब उन्होंने मुझे उकसाया कि ये तुम्हारी लड़की हमारे घर में रही है लेकिन इसका चाल चलन ठीक नहीं है, ठीक है, तो इसको ना मार दें। तो कहता है कि मैंने छुरी ली और साथ मेरी बहन वो भी और बहनोई भी, वो भी साथ शामिल हैं। उस छुरी से मैंने पहले गड़ा निकाला, उस गड़े में उसको फेंका, अंदर मैंने जाके उसका गला काट दिया। अंदर जाके गला काटा? कहता गड़े में फेंक के जिंदा को फेंका और फिर वहाँ उसका मैंने गला काट दिया। ठीक है। गला काट के वो मर गई। वही कहता है कि उसको मैंने दफन कर दिया। मैंने किसी को नहीं बताया। 2-3 माह के बाद जब ये बात नहीं जमशेद साहब, एक जिंदा इंसान को गढ़ा जब खुद रहा होता है तो वो खातून या बच्ची ज़किया खुद देख रही है कि मेरा बाप मेरे लिए गड़ा खोद रहा है, ऑब्वियसली। ठीक है। फिर मैं थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करना चाहती हूँ। जब गड़ा खुद गया है, जाहिर है लड़की देख रही है कि मेरे बाप ने अब मुझे इसमें फेंकना है, तो जिसको मौत नजर आ रही होती है वो हर कोशिश करता है भागने की। तो उस लड़की ने ऐसा कुछ नहीं किया है जो कहता है हमने उसको काबू कर लिया अकेले आदमी ने। नहीं, साथ उसका साथ बहन थी मकबूला बीबी। ओके। वो भी साथ थी उसकी, एक सोना नाम का उसका बहनोई है, वो जो बहन का उसका खामन था। ये 3 लोग थे। उन्होंने पहले उसको काबू कर लिया हुआ था। ठीक है। फिर उसको गड़े में फेंका। ये कहता है कि मैं नीचे गड़े में गया हूँ और मैंने फिर उसके जो है ना वो छुरी से उसको वार करके फिर उसको मैंने उसको कत्ल कर दिया गड़े में। और वहाँ मैंने मिट्टी डाल दी ताकि फिर किसी को कोई पता नहीं। वो घर के अंदर एक रूम है, कच्चा कमरा है, वो कच्चा उसने मिट्टी खोदी, उधर ही उसने उसको दफना और फिर गड्ढे के ऊपर मिट्टी डाल दी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद उस घर में ये रहता रहा है? उसी में रहता रहा। ये बिल्कुल ये उधर ही रहता रहा है। 7 2 कमरे और भी थे वो जो उसके वहाँ जिसके रहायश रखी थी, लेकिन उसमें वो कमरा कच्चा था। वैसे जैसे वो घरों में एक कच्चा कमरा होता है जिसमें अमूमन चीजें फालतू चीजें पड़ी होती हैं, उसमें इसने उसको दफन कर दिया। ठीक है। और 2-3 माह उधर ही रहता रहा। बिल्कुल ये पुलिस तक इत्तला कैसे पहुंची कि बच्ची लापता है, किधर गई ज़किया, कौन सी ज़किया? ये इसका एक रिश्तेदार है, इसका वो कजन है, इसका चाचाजाद है, वो इसकी उम्र का ही है। उसने आके बताया कि मुझे शक है कि इसने अपनी बेटी को मार दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये मेरे वो कहता है कि मेरी फौतगी हुई, मैंने इसे बोला यार तुम्हारी बेटी ज़किया नहीं आई। ठीक है। तो इसने बोला कि यार वो मैंने उसकी बड़ी दूर शादी कर दी हुई है। उसने कहा यार ये जब फौतगी कितने बच्चे हैं इस शख्स के? इसके 6 बच्चे हैं। बाकी सब कहाँ हैं? बाकी सब जो हैं वो शादीशुदा हैं, वो अपने अपने घरों में। हाँ, अपने अपने घरों में। ये सबसे छोटी थी। ये सबसे छोटी थी। तो इनके घर में बाकी बच्चों का आना जाना नहीं था? बेटे तो बाप के साथ ही रहते हैं, आते जाते हैं, लेकिन इसने किसी को भनक ही नहीं दी। इसने कहा भाई वो मैंने वो ठीक नहीं थी। नहीं, सवाल करने का मकसद ये है कि क्या थाने में अपने बाप के पीछे भी औलाद आई है? नहीं आया है? इसके पीछे कोई बंदा नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया इसके पीछे। इसका मतलब किसी को इससे दिलचस्पी नहीं? दिलचस्पी नहीं है। ज़ाहिर है इसने जुल्म किया है, तो वो एक मतलब सोच है उनकी कि इसने गलत किया है। ठीक है, इसलिए इसके पीछे कोई बंदा भी नहीं आया। ठीक है। मोहल्ले से क्या रेपुटेशन ज़किया की आपने इकट्ठी की है? क्या वो रेपुटेशन मोहल्ले में रेपुटेशन उसकी ठीक है? ठीक थी। उसके हमसायों से मैंने पूछा है, उसके जो खवातीन उसके हमसाये में रहती हैं उनसे हमने पूछा है कि ज़किया कैरेक्टर की कैसी थी। उन्होंने कहा यार यहाँ तो उसकी कोई भी ऐसी बात नहीं थी। ठीक है। मुल्जिम की रेपुटेशन कैसी है?
मुलजम भी ठीक है, ये मोहल्ले में मतलब कोई नशा वशा तो नहीं करता। नशा नहीं करता? नहीं, कोई नशा पक्की नहीं बात है। ये ठीक है, नशा तो नहीं साइको है, कोई मेंटल केस है, करता। क्या है ये? ऐसा बाजार तो नजर नहीं आता। ठीक है, बाजार तो ऐसा मुआयना नजर नहीं वगैरह देखा आपने, करवाया? आता। नहीं, अभी उसका करवाएंगे हम, चल रहा है प्रोसीजर चल रहा है। जी जी। अच्छा, जब आप लोग, जाहिर है यही ज़किया की कब्र अगर कब्रिस्तान में होती तो उसके कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, कब्र कुशाई होती है। ये कब्र नहीं, ये खड्डा खोदा गया और खड्डे में इसको फेंक दिया गया और अपने घरों ने जुर्म को छुपाया गया। ऐसे ही। ये मुझे बताइए, जमशेद के बच्ची की कब्र को जब आपने खोदा तो क्या देखा? देखिए जी, जब हम इसको इंटरोगेट किया, इसने हमारे साथ इंकशाफ किया कि जो है उसे मैंने वो मार के उसे गड़ा खोद के उधर दफना दिया हुआ है या दफन कर दिया हुआ है, तो हमने इसकी बात पे यकीन नहीं किया। अच्छा, मैं इसे दफन करना नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी खड्डे में बंद कर दिया। डेफिनेटली, आप ये बात दुरुस्त है आपकी। तो हमें तसल्ली के लिए हमें जरूरी था, जाहिर है, क्योंकि इसकी बात पे यकीन भी नहीं किया जा सकता। जब हम इसे लेके गए हैं तो हमने इसे फिर कहा कि कहाँ आपने वो दफन किया, उसको दिखाओ हमें। वो इसने जब वो कसी लेके उसमें से मिट्टी हटानी शुरू की तो नीचे से वो जब कपड़े नजर आए तो फिर हम शोर हो गया कि वही। हाँ। फिर हमने फोरेंसिक टीम में वो सारे PFSA और सारे लोग उधर इकट्ठे हुए। फिर आप लोगों ने जाहिर है DNA किया होगा, थंबप्रिंट्स लिए होंगे, सारे मामला किए आपने? सारे लाज़िमात वहाँ हमने फिर पूरे किए। उसके बाद फिर वो जो उसके ऊपर हड्डियाँ ज़्यादा रह गई थी तो वो सारी इकट्ठी करके वो हमने वो उसके पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा। उसके ऊपर वो सारा प्रोसेस आगे जैसे भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उसका जनाजा हुआ। अच्छा, दफनाया, ठीक है, बाद में। जबरदस्त, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जमशेद, इस केस में मुद्दई कौन बना? जी, इस केस में स्टेट मुद्दई है, पुलिस मुद्दई। ठीक है, ये मोमेंट देखने में आता है, ये भाई जो है वो मुद्दई बन जाता है, वो कल को बयान दे देता है और वो जो इन्होंने गुनाह किया है, जो जुर्म किया है, उसकी सजा नहीं मिलती। ठीक है, इससे फिर मैंने अपने अफसरान से मशवरा किया, हमने तो उन्होंने कहा इसमें स्टेट मुद्दई है ताकि कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए और लोगों के लिए मिसाल बनाई जाए। जी, ऐसी है। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि जहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस गड्ढे के हवाले से, तो गड्ढे को जिस चीज से खोदा गया वो चीज आपने अभी नाम लिया, क्या उसे कहते हैं? रिकवर है जी, मेरे पास रिकवर है जी, बिल्कुल। और वो छुरी जिससे ज़किया का गला काटा वो भी रिकवर है? जी, वो भी रिकवर है, बिल्कुल रिकवर है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम उन वालिदैन को जो ये समझते हैं कि अगर बच्ची ने कहीं पर शादी का इजहार कर दिया या ये कहा कि मैं इस शख्स से शादी करना चाहती हूँ या कहीं इंटरेस्टेड नजर आई, तो ये कोई गुनाह नहीं है। बीइंग अ मुस्लिम, इस्लाम ने ये हक दिया है कि आप अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं। ऐसे ही है। ज्यादातर दही इलाकों में ये देखा जाता है कि जहाँ बाप और भाई को पता चला वहाँ लड़की कत्ल होती नजर आती है मेजॉरिटी केसेस में। ऐसे ही है, लेकिन ये तो जहालत है। ठीक है, अभी वो कहता है, इसका बयान हम वो आप अभी रिकॉर्ड करेंगे, वो बताएगा कि मुझे मेरे बहन और मेरे बहनों ने कहा कि इसका करैक्टर ठीक नहीं। मैंने इससे पूछा है कि तुमने कुछ देखा? वो कह रहा है मैंने कुछ भी नहीं देखा। यार, फिर तुमने इतना जुल्म क्यों कर दिया? बस मैंने उनके कहने पे ही वो जो है ना, वो मुझे पता लगा इसका करैक्टर ठीक नहीं है, ये वो गलत है, बिल्कुल गलत है, इसकी सजा मिलनी चाहिए और इंशाल्लाह इसे बिल्कुल मिलेगी।